बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यजीद की मौत कैसे हुई। वाक़या करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद की मौत का वक्त करीब आ गया था। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का खून बहाकर यजीद पलीद ने हुकूमत हासिल की थी, और वो हुकूमत भी ज़्यादा दिन तक ना रही और 3 साल 7 महीने के बाद ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में यजीद की मौत हो गई। यजीद की मौत कैसे हुई, इसकी 2 वजह बताई जा रही है। एक वजह ये बताई जा रही है कि यजीद शराबी था। ये बहुत शराब पीता था, जिसकी वजह से वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया था और पेट के दर्द और आंतों के सिकुड़ने की तकलीफ से हमेशा तड़पता रहता था। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गई और उसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद कांटे की तरह चुभने लगता था। अजीब कहरे इलाही की मार थी कि पानी पीने के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी तड़पता था। आखिर में उसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई और उसकी लाश में ऐसी भयानक बदबू आने लगी कि उसके करीब जाना मुश्किल हो गया। तो जैसे तैसे करके उसकी लाश को सुपुर्दे खाक किया गया। यजीद के मौत का एक ये भी सबब बताया जाता है कि वो शेरों के शिकार का आदी था। एक मर्तबा यजीद शिकार करने के लिए जंगल गया तो उसकी नज़र एक ईसाई लड़की के ऊपर पड़ गई। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। यजीद उसका आशिक हो गया। यजीद दूसरे दिन भी वहीं गया और तीसरे दिन फिर वहीं गया। इसी तरह से उसने उसके मकाम तक रसाई हासिल कर ली। यजीद ने उस ईसाई लड़की से कहा कि मैं अमीर शाम हूँ और वहाँ इस वक्त मेरी ही हुकूमत चल रही है। तो उस ईसाई लड़की ने पहले सुना था कि इस वक्त वहाँ पर जिसकी हुकूमत चल रही है उसी ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून करवा दिया था। लड़की समझ गई। उसने कहा कि ठीक है। फिर उस लड़की ने कहा कि क्या वो तुम ही हो जिसको अमीर शाम कहा जाता है? तो यजीद ने कहा कि हाँ। तो उस लड़की ने पूछा कि तुम्हारा नाम ही यजीद इब्न मुआविया है? तो यजीद ने कहा हाँ। लड़की ने कहा ठीक है, तुम अपने साथ मुझे महल ले चलो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लड़की ने यजीद से कहा लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझे कल लेने के लिए आओ, चलने की तैयारियां करती हूँ। यजीद दूसरे दिन शिकार के लिए रवाना हो जाता है और वो लड़की भी आ जाती है। वो लड़की अपने साथ एक खंजर छुपा लेती है और यजीद के पीछे घोड़े पर बैठ जाती है। तो जब यजीद बात करते हुए आगे बढ़ता रहा तो लड़की ने बड़े ही फुर्ती के साथ खंजर निकाला और खंजर निकालने के बाद यजीद की पीठ पर मार दिया। खंजर लगना था कि यजीद घोड़े से नीचे गिर गया और एक बार फिर उस लड़की ने यजीद को खंजर मार दिया। यजीद संभल ना सका और उस लड़की ने यजीद के ऊपर कई सारे वार करके यजीद को वहीं काट कर रख दिया और वो लड़की वहां से चली गई। यजीद की लाश कई दिनों तक वहीं पड़ी रही। यजीद के साथी काफी दिनों के बाद जब तलाश करते हुए गए तो उसी रास्ते पर यजीद का जिस्म कटा हुआ पड़ा था। यजीद के साथियों ने उसकी सड़ी हुई लाश को उठाकर लाए और गड्ढा खोदकर वहीं दफन कर दिया। और आज भी जहां यजीद की कब्र बताई जाती है वहां शीशा गलाने की फैक्ट्री बना दी गई है और उसकी कब्र का कहीं भी पता नहीं। और इमाम हुसैन के रोजे को देखिए किस तरह से चमक रहा है। इमाम हुसैन का रोजा कल भी चमक रहा था और आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक चमकता रहेगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून देखिए किस तरह से रंग ला रहा है। जब यजीद मर गया और 3 साल 8 महीने गुजर गए और कुछ अरसा गुजरने लगा तो वही कूफा का मुख्तार जिसके यहाँ हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उतरे थे, मुख्तार शख्फी आवाम में एक आवाज उठाता है। वो लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि खून हुसैन का बदला लिया जाए, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो पूरी आवाम हुसैन की तरफ थी और सारे लोग उठ पड़े और कहा कि हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठा रहे हैं
اور سارے لوگ مختار سخفی کے جھنڈے تلے آ گئے۔ مختار سخفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ایک فرضی خط لکھا تھا اور لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھ کو امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھ دیا ہے کہ قاتلان امام حسین کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط نہیں لکھا ہے، اگر وہ نواسائے رسول کا قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مختار سخفی کو جب اور طاقت مل گئی تو مختار سخفی نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد مختار سخفی نے کہا کہ سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے بعد مختار سخفی نے پورے کوفہ میں امام حسین کے قاتلوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مختار سخفی نے ایسے اپنے بہادر سپاہیوں کو امام حسین کے قاتلوں کے پیچھے لگا دیا تھا کہ جس سے ایک بھی یزیدی نہ بچ سکا۔ مختار سخفی کے سپاہیوں نے ایک قاتلان حسین کو ڈھونڈ کر نکالا اور ان سبھی یزیدیوں کو مختار السخفی کے سامنے لائے۔ شمر، عمر بن سعد، خلی، ہرملہ، ابن قاہل، ابن زیاد، عبداللہ بن اسید، زونی، مالک بن نصیر، حمل بن مالک، حکیم بن طفیل تائی، ابن رقاد، عمر بن صبیح، ان سب کو مختار السخفی نے بہت ہی دردناک اور بھینکر موت جسے دنیا والے کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 6000 یزیدی مختار سخفی کے ہاتھوں مارے گئے۔ کتنے اندھے اور کوڑھی ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیری گئی، کچھ کو زندہ جلا دیا گیا اور کچھ لوگوں کے منہ سور کی طرح ہو گئے، اور کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہیں بجھتی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے اور کوئی بھی زندہ بچ نہ سکا۔ اور اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے۔ 6 سال کے اندر ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو گیا۔ یزید ڈوب گیا، شام کے اندھیروں میں حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پیارے عزیز دوستوں، آج کی اس پیاری ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو دوستوں، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔